हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं या व्यूअर से रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी जो साधनाएं हैं, उनकी जो भक्ति है, वो भक्ति ईगोइस्ट है या नहीं है। उस भक्ति को वो भक्ति के रूप में ड्राइव कर रहे हैं या उस भक्ति की ईगो में ड्राइव कर रहे हैं। आज इस पॉइंट पे बात करेंगे। थोड़ी डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, बट आप ध्यान से फोकस करके सुनिए। आप खुद में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या सही डायरेक्शन है, सही कर रहे हैं, गलत जा रहे हैं। आप इस बात को समझ पाएंगे और उसी से रिलेटेड हम डिवाइन की गाइडेंस भी लेंगे। ये जो मैं टॉपिक आज उठा रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है और इसलिए मैं इस चीज़ को कर रही हूँ क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं आपकी सराउंडिंग में और व्यूअर्स भी मेरे हो सकते हैं जिनमें एक ईगो है अपनी भक्ति को लेकर कि मैं इतना पूजा करता हूँ या करती हूँ, इतना पूजा पाठ है मेरे पर, तो इस देवता का या इस भगवान का आशीर्वाद है। मैं जो चाहूँगी वो या चाहूँगा वो करूँगा या करूँगी। अगर गुस्से में हैं आप तो आप कई बार ये भी कुछ लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप या आपके क्लोज वंस की, मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा या दे दूँगी, मैं कर्ज कर दूँगा या कर दूँगी, इससे तुम्हारा बुरा हो जाएगा। मतलब एक भय और फियर की एनर्जी बना दें। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपकी भक्ति, आपकी साधना आपके अंदर एक ईगो को ड्राइव कर रही है। उस ईगो को क्या आपकी भक्ति तोड़ पाएगी? क्योंकि भक्ति साधना एक समर्पण है और समर्पण में ईगो नहीं होता। अगर आपने अपनी भक्ति, अपनी साधना ईगो से ड्राइव की है तो इट मीन्स यू आर गोइंग सम रॉन्ग पाथ। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप अपनी भक्ति को ईगो से ड्राइव कर रहे हैं या भक्ति को आप समर्पण के पाथ पर ले जा रहे हैं। आप शायद समझ रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो आप वीडियोस को रिवाइंड कर कर के सुने, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये भी हो सकता है कि मैं इस एक वीडियो में इससे रिलेटेड सारी चीज़ें ना डाल पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद के आने वाले या जब भी मुझे डाउनलोड्स हों या मुझे इस बात की इजाज़त मिले तो मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बता सकूं। चलिए, लेकिन आज हम इस पॉइंट पे चलते हैं। पहले देखते हैं कि पहले आज हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भक्ति है, भक्ति की जो ऊर्जा है आपके अंदर, समर्पण की जो ऊर्जा है, जो आप कहते हैं कि वो ऊर्जा क्या सही में डिवोशन की तरफ जा रही है या उसमें ईगो का मिक्सचर हो गया है। और ईगो का मिक्सचर का रीज़न मैं अभी जैसे जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा फील होता है कि आप गुस्सा में बोलते हैं कि माँ प्रभु ये कर दो या खुदा ये कर दो। वो चीज़ से आप ड्राइव हो रहे हैं या उस चीज़ को आपने साइड कर दिया है, उस ईगो को हटाकर भक्ति के सही पाथ पे जा रहे हैं, सरेंडर कर दिया है आपने। इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में है डिवाइन की गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो भक्ति है उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है। आप उसको ईगो से ड्राइव कर रहे हैं या आपने उसमें संपूर्ण सरेंडर, समर्पण करके भक्ति को सरलता से अपने जीवन में फ्लो कर रहे हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो भक्ति की ऊर्जा है, जो डिवाइन यूनिवर्स की भक्ति की ऊर्जा है, उसका डायरेक्शन क्या है। प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। ओके, मैं आज सारे कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद रीडिंग की तरफ जाऊँगी। आज की रीडिंग आपको खुद में सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव बन के रहें, ईगो से ड्राइव ना करें। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं।
देखिए, आई डोंट नो, लेकिन मास ऑफ लोगों की जो ये भक्ति की एनर्जी है वो इमोशन से ड्राइव हो रही है। परसेंटेज मैं बोलूँ तो ये परसेंटेज 50-50 की है, 50-50 परसेंटेज है। आप इमोशन से अपनी भक्ति की ऊर्जा को ड्राइव कर रहे हैं। तो जब आप इमोशन से भक्ति की ऊर्जा को ड्राइव कर रहे हैं तो इट्स 100% क्लियरिटी है कि पास्ट की जो डिचिंग की ऊर्जा रही है उसका उसमें मिक्सचर है, तो ईगो उसमें है। किससे किसे रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ अपने आप से अपने ट्रू सेल्फ में जाते हुए इसका आंसर करें, क्योंकि आप खुद अपने आप के बारे में ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। मैं क्लियरली बता दूं, आप जो भी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल पेन से पास्ट की जो ये 3D की जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, समाज के एक्सपीरियंस हैं, रिलेशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं, उसमें एक दर्द की ऊर्जा, उसमें एक रिवेंज की ऊर्जा की मिक्सिंग है। देखिए, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं क्लियरली बोलूँगी। ओके, आप ट्रस्ट करते हैं मगर ट्रस्ट में कंडीशंस लगे हुए हैं। आपको किसी ने कहा या कहीं से आपको गाइडेंस मिली कि आपको भक्ति करनी है, साधना करनी है, आपने शुरू किया और आप कर रहे हैं, लेकिन वो साधना कंडीशन पर आ जाती है। अगर मेरा ये नहीं पूरा हुआ तो आप क्वेश्चन का बड़ा सा बैंक लेकर डिवाइन एनर्जी के सामने बैठ जाते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो आप खुद में देखिए, क्या कंडीशंस नहीं है, कंडीशनिंग आपने नहीं कर रखी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी भक्ति जो है आपकी ईगो से ड्राइव हो रही है, उसमें एक ईगो की ऊर्जा है। और भक्ति के राइट डायरेक्शन में ईगो नहीं होती। आपको सबसे पहले जिस चीज़ को वीन करना है, जिस चीज़ को छोड़ना है अपनी ज़िंदगी से, जिसको ख़त्म करना है, वो है ईगो। तो आपको अपने ईगो पे ही काम करना है। और इसके काम करने से पहले आपको अपने पास्ट के इल्यूजन्स को देखना है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। जो टॉपिक आज मैंने उठाया है बहुत बड़ा समंदर है। आज मैं शायद पूरी एक बूंद भी ना आपको बता सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक रफ़ आइडिया आपको दे सकूं कि आपके डायरेक्शंस कैसे हैं, भक्ति के डायरेक्शंस जो आपके अंदर है उसको आपको कैसे आगे बढ़ाना है, थोड़ा ब्रश करना है। ठीक है, आपके अंदर इनर कन्फ्यूज, आपकी सोल को पता है कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन आपके अंदर जो 3D की जो आपकी कंडीशनिंग है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो कंडीशनिंग उस पर हावी हो जा रही है। किसी ने कहा कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये कर लो, वो कर लिया। किसी ने कहा लॉर्ड शिवा की पूजा कर लो, कर लिया। किसी ने कहा श्री हरि विष्णु की करो, आप, वो कर लिया। किसी ने कहा ये ठाकुर द्वारा में जाके मत्था टेका, वो कर लिया। लेकिन आप ये सारी चीज़ों में एक ईगो की एनर्जी में ड्राइव हो रहे हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा है तो फिर हम कैसे अपने आप को हील करें। आप पहले अपने आप को अपने इनर ट्रुथ पर खड़ा कीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। इनर ट्रुथ पर खुद को खड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों और पार्ट में स्ट्रगल की एनर्जी होती है, बहुत जद्दोजहद और साधना करनी पड़ती है, लेकिन बहुत आसान है। आपको बड़े बड़े प्रोसेसेस से गुजरना नहीं है, बहुत सिंपल से प्रोसेस से गुजरना है। खामोशी के साथ अपने आप से जुड़ना है। आपको किसी रिचुअल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपने सामने बिठाकर अपना ब्रेन वॉश कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं और आप अपनी ईगो को रिमूव करना है। आप परिस्थिति से पलायन नहीं करना। हार्डशिप जब आती है ना तो भागना नहीं है। नेगेटिविटी है। जो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की पूरी ऊर्जा आपके अंदर है, मगर उस ऊर्जा पर हावी क्या हो जाती है, आपको ईगोइस्ट वाला पार्ट। मैं ये पूजा करूँगा या करूँगी, मैं ये साधना करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा या करूँगी, मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। होता है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं करता है,
लेकिन अगर आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें आगे बढ़कर आपने जिस चीज़ के लिए अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका दुश्मन है वो है ईगो। और वो किसी फॉर्म में आता है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो को जन्म दे देता है। बहुत सारे प्रिस्ट को आपने सुना होगा कि वो इतने साधना करते हैं, उनके पास इतनी पावर है, वो अगर उसको श्राप दे देंगे या उसको कुछ बोल देंगे तो ये हो जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो अ ईगो। अब आप मुझे ये कहेंगे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, जब वो नहीं कंट्रोल कर सकते तो मैं कैसे करूं। बहुत आसान है कंट्रोल करना, बहुत आसान है, क्योंकि आप किसी चीज़ के कर्ता नहीं हैं। आप अपने ऊपर 3D की चीज़ों को इतना हेवी कर दे रहे हैं कि वो आपके स्पिरिचुअलिटी को, डिविएशन को राइट डायरेक्शन में जाने से रोक दे रही है। और आप राइट डायरेक्शन के लिए कर क्या रहे हैं? पलायन। पलायन की एनर्जी है। आप सरल हो जाएं, कंडीशनिंग हटा दें, ईगो चला जाएगा। आप खुद में देखें, क्या आप चीज़ों को ईगो से ड्राइव कर रहे हैं? मैं निष्क्रिय होने नहीं बोल रही, निष्क्रिय होना और ईगो से चीज़ों को हटाना, ईगो को हटाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप ये भी कुछ लोग कर सकते हैं कि चलो मैं सबको छोड़ ही देता हूँ या देती हूँ, कुछ नहीं करना मुझे, ठीक। दैट इज़ ऑल्सो अ ईगो जो आपके अंदर है। आप यहाँ कर्म करने आए हैं, ये अर्थ आपका घर नहीं। कितने साल तक आप यहाँ रहेंगे और उसके बाद? फिर कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि किसी ने देखा थोड़ी है। देखा है आपने, मगर आपको याद नहीं है। आप जैसे मूवी चलती है ना, उसी तरह इस लाइफ की वो मूवी में स्टक हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 3D का ईगो समा गया है आपके अंदर। वही चीज़ें आपके स्पिरिचुअलिटी पार्ट पे भी इम्पैक्ट कर रही हैं। आप ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में आप बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मगर आपको इस साइड के साइड आप धीरे धीरे आप अपने ईगो पर भी काम करें। इतना आसान नहीं होता ईगो को रिलीज़ करके सरल हो जाना। देखिए, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी का ये चीज़ ऐसा है, अभी मुझे डायलॉग, ये बिल्कुल पानी की तरह है। आप बेस्वाद पानी हो जाइए, ठीक है। आप जब उस तरह से बहेंगे ना तो आप हर चीज़ में समा जाएंगे। लेकिन अगर किसी में शक्कर ज़्यादा डाल दी हो, मीठी हो गई, तो कुछ टाइम के बाद उसको लेना मुश्किल हो जाएगा। जब उसमें समुद्र के पानी में नमक मिल गया तो बहुत लंबे टाइम तक कोई इसको ले नहीं सकता। हाँ, उसे नमक बनाया जा सकता है, मगर सरलता जहाँ ख़त्म हो वहाँ एक पार्ट का मिक्सचर हो जाता है। और वो मिक्सचर जब होता है तो आप प्योरिटी की तरफ नहीं जा सकते। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट। समुद्र के पानी से नमक तो बनाया जा सकता है, लेकिन पूरी सृष्टि को सींचा नहीं जा सकता। सृष्टि को जब सींचना हो तो पानी को सरल होना ज़रूरी है। सरल मतलब ना खारा हो ना मीठा हो, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी वही है। आपने अगर स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा भी ईगो को मिक्स कर दिया तो स्पिरिचुअलिटी का ओरिजिनल फॉर्म जो है वो डाइवर्ट होने लगता है। और इस चीज़ की चेकिंग टाइम टू टाइम हमेशा करनी होती है हमें, क्योंकि हम 3D में हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिक्स कर देती हैं और हमें उसको अपने विचारों से, अपने बिहेवियर से, अपने लाइफस्टाइल से रिलीज़ करना होता है। आप में से बहुत व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ? मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी इस विधाता की बनाई हुई और उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रही हूँ और धीरे धीरे ही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मानती हूँ मैं हर चीज़ नहीं समझती हूँ, शायद एक बूंद भी नहीं पूरी तरह समझ पाती, लेकिन मैं जितना समझ पाती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ट्रांसमिट कर सकूँ और आप भी उस चीज़ को समझकर अपने पाथ को आगे बढ़ा सकें। देखिए, अभी के टाइम में जो है, आप बहुत लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ही इसलिए हुए हैं, इन डेप्थ और काम करना शुरू किया है, क्योंकि आपको फिनांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अगर ये फिनांस नहीं होता, ज़िंदगी मौज मस्ती से चल रही होती तो बस चल रही होती, खाए पिए ऐश किए गुजर गए, ये वाली सिचुएशन थी।
इस सिचुएशन में जब टीचिंग की एनर्जी आई है, आपको दर्द हुआ है, पेन हुआ है, आप उस प्रोसेस से गुज़रे हो, तो आपके अंदर एक आग जली है और उस आग ने एक लॉ की ऊष्मा में कन्वर्ट करके आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव किया है। इसमें सहयोगी बहुत लोग रहे हैं, बहुत लोग जो आपके अपने हैं, उन्होंने आपको बुरी तरीके से तोड़ा है। कहीं ना कहीं ये आपको इस तरफ मूव करने के लिए हुआ है और आप मूव हुए हैं, मगर उसको कहीं ना कहीं आप अभी भी ईगो से ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये आज के एक रीडिंग से आपका चला जाएगा, रहेगा, मगर मैं आपका ध्यान डालने की कोशिश कर रही हूँ कि नोटिस कीजिए कि चीज़ों के किस पार्ट को आप ईगो से ड्राइव कर रहे हैं, उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। आज की इस रीडिंग से आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि आपकी लाइफ में आप चीज़ें ड्राइव करें, उसमें आपका ईगो पार्ट कहाँ हैम्पर हो रहा है और उसको राइट डायरेक्शन में कैसे ले जाना है। चलिए रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। आप जो अभी अपनी स्पिरिचुअलिटी ड्राइव कर रहे हैं, उसमें एक फ़ियर है, एक स्ट्रेस है। जब आप प्योर स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो वहाँ फ़ियर और स्ट्रेस नहीं होता। आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहे हैं तो आपके पास आपके दर्द की लंबी लिस्ट रही होती है। आप जा कर के खामोशी से वहाँ बैठ कर के शून्य की स्थिति में जा कर के अपना प्रेयर नहीं कर रहे होते हैं। और ये शून्यता ही स्पिरिचुअलिटी का राइट पाथ है। और अगर ये नहीं है तो ईगो का ज़बरदस्त मिक्सिंग है। आप शायद अब इस पार्ट को समझ रहे होंगे। आप सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक वर्ड में अगर मैं इस बात को कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी में आप जजमेंटल हो गए हैं। उस जजमेंट की एनर्जी को आपको हटाना होगा और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कुछ व्यूवर्स इस पार्ट को समझते हैं कि हाँ, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में चीज़ों को जजमेंटल हो गए हैं और वो धीरे धीरे उस पर काम भी कर रहे हैं, मगर 60 से 80% लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। बहुत कम व्यूवर्स हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन उनको भी जितना उसमें एफर्ट लगाना चाहिए अपने ईगो को साइड करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो प्रॉब्लम समझिए। पहले तो किसी भी रोग का इलाज करने से पहले ये पता करना है कि रोग क्या है, कहाँ है, कितने फॉर्म में है। तब उसको धीरे धीरे आप रिलीज़ कर पाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ओके, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी ईगो का ये जो मिक्सिंग है आपके पास्ट के दर्द से आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही बार में आप स्पिरिचुअलिटी की शून्यता में घुस जाएंगे, लेकिन आपने सरेंडर किया है, मगर कंप्लीट सरेंडर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने कंप्लीट सरेंडर किया, नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। आप खुद से पूछिए, अभी जो मैंने बताई, क्या वो है? क्या आप बिना ईगो के ड्राइव होते हैं? सोच के देखिए। करना बहुत आसान है, लेकिन आप ये सोच के कीजिएगा ना कि लाइक मुझे ये चाहिए, तो मिक्सिंग बहुत तेज़ी से होती है। पहला कार्ड ही आपका वो आया है कि ये चीज़ें इमोशन से ड्राइव हो रही हैं। आपके अंदर एक फ़ियर बना हुआ है। भगवान को लोग याद भी डर से करते हैं कि नहीं किया तो भगवान पता नहीं क्या कर देगा। और एक्चुअली हर रिलीजन में लोगों के अंदर फ़ियर बनाया जाता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो। प्लीज़ डोंट टेक दिस थिंग वेरी पर्सनल, लाइक कि पर्सनली मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कर दिया तो वैसा होगा, वैसा कर दिया तो वैसा होगा। नहीं, प्योर स्पिरिचुअलिटी जहाँ होती है वहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है, ट्रू डिवोशन। जहाँ ट्रू डिवोशन हुआ वहाँ हर चीज़ एक्सेप्ट की जाती है। ये सिर्फ एक एनर्जी होती है जो आपके दिल की भावनाओं से निकलती है और यूनिवर्स तक जाती है। आप बार बार अपनी हर स्पिरिचुअल पाथ को अपने 3D के ग्रोथ लेवल से मेज़र करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अबंडेंट है तो आपको लगता है कि उस पर तो भगवान की बहुत मेहर है, इस वजह से है। मैं मानती हूँ मेहर है, उसके पास्ट के ऐसे कर्मा हैं कि वो आज वहाँ पे है। ठीक है, कुछ ऐसे कर्मा हमारे रह गए होंगे जिसमें हम आज यहाँ हैं, या हमारी ये डिज़ायर नहीं, हमारी कर्मा का ये फेज़ था कि हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को सेटल कर रहे हैं।
ये हमारे सोल का अपना कॉन्ट्रैक्ट है जो हम पूरा कर रहे हैं, और उसके सोल का वो कॉन्ट्रैक्ट था जो वो पूरा कर रहा है। आप इस चीज़ को इस पार्ट से सोचिए। हाय तौबा मत मचाइए, आपके हिस्से की चीज़ आप तक ही पहुंचेगी, लेकिन आप हर चीज़ को अपनी प्रार्थना, अपनी स्पिरिचुअलिटी और उसमें ईगो से डालकर ड्राइव जब करेंगे तो आप उधर नहीं बढ़ कर पाएंगे जहां आपको बढ़ना है। मैं ईमानदारी से कहूँ, कुछ लोग तो अभी पहले पायदान तक भी नहीं पहुँचे स्पिरिचुअलिटी की, और आपके सामने या आपके सराउंडिंग में इस तरह का प्रेडिक्शन या ये किया जाता है कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे कैन डू दिस, दे कैन डू दिस, ऐसा है उनका, वैसा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं और वो स्पिरिचुअलिटी का आडंबर भी करते हैं। उसके चक्कर में होता क्या है कि आपको जो अपनी लाइफ का डायरेक्शन लेना है वो आप सामने वाले की 3D कंडीशन को देख करके सोचते हो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मेरे पास भी ऐसा होगा या होगा। कंडीशन नहीं भाई, ईगो नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये इतना बड़ा वर्ल्ड है जिसको नापना बड़े बड़े बिरलों के हाथ में नहीं है। आप तो एक नाम मात्र के धूल जैसे प्यादे हैं उस रिलम के। आपको सिर्फ अपना काम करना है, मगर प्योरिटी के साथ, ट्रू एनर्जी के साथ, विदाउट एनी कंडीशनिंग के साथ। कंडीशनिंग से भरी ज़िंदगी को अनकंडीशनिंग वाली स्पिरिचुअलिटी में कैसे डालेंगे, ये कोई इजी पाथ नहीं है और मुश्किल पाथ भी नहीं है। मैं दोनों बात बोल रही हूँ, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल स्पेस को ईगो से ड्राइव करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और आसान तब है जब आप अपनी ईगो को साइड कर दें और उसको फुल डिवोशन से ड्राइव करें, एकदम आसान हो जाएगी। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। ये मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं अभी जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को मैक्स ऑफ टाइम तक ड्राइव कर रहे हैं, वो है उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स की फीलिंग, उनकी एक्सपीरियंसेस। वो आप खुद सोचिए, क्या ये एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में नहीं होते तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स इतना भी बढ़ पाते? तो आप इस चीज़ को ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इस चीज़ ने आपको इस एक गोल्डन पाथ पर लाकर खड़ा किया है। ये वो चीज़ थी, ये वो एनर्जी रही है जिसने आपको एक राइट डायरेक्शन दिया है। वाई यू कांट बिकम ग्रेटफुल फॉर दैट? हमेशा दर्द, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसमें जाने की जगह पे आप ये भी सोच सकते हैं। आज मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी, लेकिन मुझे भी ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन में डालकर इस टूवर्ड्स मोड़ा गया कि मुझे यही करना है। मैं डबल मास्टर्स हूँ, साइंस की भी स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स की भी और कॉमर्स की भी। मैंने सारे एजुकेशंस ली हैं, फिर भी मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे डायरेक्शन से मोड़ करके यहाँ तक पहुँचना। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल जिन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट की और मैं यहाँ तक पहुँची। ये एक वो गोल्डन पाथ है जहाँ पे हर कोई नहीं चलता और हर किसी को चूज़ नहीं किया जाता इस पाथ पर चलने के लिए। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ, डिवाइन से जानने की कोशिश करती हूँ कि आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी की, ईगो की जिस एनर्जी से ड्राइव कर रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ आप कर रहे हैं क्योंकि ये क्लियर होके आ गया है कि मैक्सिमम पीपल वही कर रहे हैं, उससे आपको निकलने के लिए क्या करना चाहिए। शायद मैं वो बता चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी। ईगो का डेथ, कंडीशनिंग हटानी है आपको। और कंडीशनिंग हटानी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चों का खेल है, काम करना होगा आपको खुद पर। आपका जो स्पिरिचुअलिटी में लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो शून्य की स्थिति में आपको पहुंचना है, वहाँ तक आपको जाना है। बार बार आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में कोई अथॉरिटी नहीं होती, आप अथॉरिटी में पढ़ रहे हैं। और ना बहुत सारे लोग ना बार बार देखिए निगेटिविटी के पार्ट में सोच रहे हैं। देखिए जब भी, मैंने पहले भी बोला है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे तो हज़ार चीज़ें आपको खींचेंगी जो नेगेटिव ही होती हैं, मगर आपको अपना टारगेट राइट पाथ पे रखे रहना है। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पास्ट में वैसा हुआ, वैसा ऐसा हुआ, उसको आप एक पॉजिटिव वे में ऐसे ले सकते हैं कि उसकी वजह से ही आप आज ऐसे हुए, अदरवाइज़ आप नहीं होते।
ये रियलिटी है आपके लाइफ की। आपको अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो वो है आपका 3D का ईगो, और वो बहुत सारी है। आज की ये रीडिंग मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगे कि मैं बहुत कड़वा सच बोल रही हूँ, शायद आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, लेकिन मुझे जो डाउनलोड्स था मुझे रीडिंग उसी पर करनी है। आप बार बार पीछे की उस कंडीशन में टर्न हो रहे हैं और टर्न होकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि काश वो पीछे वाला चीज़ वापस आ जाए। अगेन वो 3D की तरफ आपका खिंचाव अपनी राइट डायरेक्शन को लेने, अपने इस गोल्डन पाथ पर चलने की जगह पे आप अपने आप को मोड़ देना चाहते हैं। आपको इसकी इजाज़त नहीं है। आपने अगर इसको पूरा नहीं किया तो आपको इस साइकिल में फिर डाला जाएगा नेक्स्ट जन्म में। ये आपको चूज़ किया गया इस पार्ट के लिए, चूजन वन हैं आप। पेन बेयर करना और अपने पाथ को गोल्डन पाथ पर डालना हर किसी के बूते की बात नहीं होती, ठीक है। तो आपकी जो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको वहीं छोड़ दीजिए, उनको ख़त्म होना ही है। आपको स्पिरिचुअलिटी के उस गोल्डन पाथ, उस प्रकाश की तरफ बढ़ना है जो आपके इस लाइफ में आने का एक पर्पस है, जो उस पाथ में आपकी लर्निंग होगी। मैं ये नहीं कहती कि आप इसी जन्मा में पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं होगा पूरा कंप्लीट। मैं 97 to 98% श्योर हूँ कि नहीं होगा। 2% की श्योरिटी हो सकती है। मगर आप उस पाथ में अगर 10 कदम भी आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट में आपको उतनी एफर्ट्स और पेन से नहीं गॉन थ्रू होना होगा जो आपने अभी बेयर किया है, क्योंकि ये एक अकाउंट की तरह है। एक बार एक बैंक में एक सर्टेन चीज़ें डिपॉजिट हो गई, नेक्स्ट जन्म में भी आप उसको वहाँ से इनकैश करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को से ईगो की जो मिक्सिंग है उसकी क्लीनिंग आपको सीखनी है। और एक आप कैसे सीखेंगे? सेल्फ एनालिसिस से। आप जब भी अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, किसी से बिहेव करते हैं, कोई काम करते हैं, चेक करें कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को किस ईगो से ड्राइव कर रहे हैं, उसको हटाएं। मैं ये नहीं कहती आप दुनियादारी छोड़ दें, नहीं, वो भी नहीं छोड़ना, लेकिन आपको अपना वो गोल्डन पाथ देखते हुए ड्राइव करना है। चीज़ों के साथ रहना है और नहीं भी रहना। मैं मानती हूँ ये रीडिंग थोड़ी आपको कंफ्यूज लगे, मगर मैं जितना समझा सकती थी मैंने कोशिश की है। मैं आगे की रीडिंग्स में भी कोशिश करूँगी कुछ क्लियर करने की, लेकिन अभी के टाइम में जो आपको बार बार नेगेटिव एनर्जी में जो आप सोच रहे हैं, प्लीज़ लीव दैट और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बिना किसी चीज़ की मिक्सिंग के प्योरिटी के साथ फ्लो करें। ईगो को साइड कर दें, ठीक है, कंडीशनिंग को साइड करके करें। देखिए, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। मैंने आपको बताया क्यों मुश्किल नहीं है और क्यों आसान नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।